हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज आयुर्वेद पार्ट शुरू करते हैं। तो काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमने कंप्लीट किया था, आपको उसके नोट्स और पीपीटी मिल गए होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आयुर्वेद साइड से। और आयुर्वेद साइड से एक टॉपिक शुरू करते हैं संधि शारीर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो संधि जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सीधा को पूछता है कि संधि क्या है, संधि के प्रकार बताइए। तो आयुर्वेद वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अच्छा जोन बनता है और इसमें आपको बहुत ईजी है, इसे ट्रिक से याद करेंगे। तो किस पैटर्न पे लिखना है, अगर संधि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संधि क्या है, उसके प्रकार बताते हुए किसी एक संधि का किसी एक ज्वाइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए देता है, तो कैसे लिखना है। तो उस यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आयुर्वेद साइड से पूछते हैं तो आप उसकी व्युत्पत्ति या निरुक्ति पे फोकस करिएगा। देखिए इसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो संधि व्युत्पत्ति मतलब वो वर्ड डिराइव्ड कैसे हुआ है, वो बना कैसे है। ठीक है, तो संधि शब्द बना कैसे है, सम प्रत्यय धा धन की, श्रम धन धा धन की। इसका धा यानी कि सम यानी कि बराबर, धा यानी कि जुड़ना। तो संधि की व्युत्पत्ति देखी जाए तो आपको लिखना चाहिए कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम धन धा धन की से होता है, जिसका अर्थ होता है मेल या संयोग होना, जुड़ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका व्युत्पत्ति। क्या लिखेंगे, शम धन धा धन की, जिसका अर्थ क्या है, मेल होना या संयोग होना, जुड़ना। फिर आते हैं हम इसकी लक्षण एवं परिभाषा में। तो चरक शारीर क्या कहते हैं। तो चरक जो है वो कहते हैं, चरक जो स्पेसिफाई करते हैं कि क्या अस्थि पेशी स्नायु सबको जोड़ने से संधि कह दिया जाएगा, नहीं। वो कहते हैं अस्थि संयोग स्थानम। वो क्या कहते हैं, अस्थि संयोग स्थानम। चरक शारीर 7/14, चरक शारीर 7/14 में चरक आचार्य चरक लिखते हैं कि अस्थि संयोग स्थानम, यानी कि वह स्थान जहाँ अस्थियों का आपस में संगम होता है, वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ आपस में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो वन लाइनर श्लोक बहुत ईजी है, आपको याद होना चाहिए। अस्थि का संयोग स्थानम, अस्थि संयोग स्थानम, उसे क्या कहा है, चरक ने संधि का है। अर्थात वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ आपस में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब आते हैं सारंगधर के हिसाब से। सारंगधर 5/56 में क्या कहते हैं, संध्याश अंग संधनाद देहे प्रोक्ता कफान्विता। संध्याश अंग संधनाद देहे प्रोक्ता कफान्विता। देखिए क्या कह रहे हैं, संध्याश्य, संध्याश्य अंग, तो ये हो गया संध्याश्य। तो संधि किसे कहते हैं, अंग में यानी कि शरीर में, संधनाद जहाँ पर संधान होता है, जुड़ता है, देहे प्रोक्ता, और वह स्थान कैसा होता है, कफान्विता। क्या कह रहे हैं कि शरीर में वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ आपस में मिलती है। नेक्स्ट पैरा में वो क्या कह रहे हैं, प्रोक्ता कफान्विता, जो कफ से आवृत्त होती है। तो आपने कफ के स्थान में पढ़ा है, श्लेष्म के स्थान में संधि का स्थान पढ़ा है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्लेषक कफ, इट मीन्स साइनोवियल फ्लूइड। तो आप देख रहे हैं कि जो साइनोवियल ज्वाइंट्स है उसके चारों तरफ आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके मेम्ब्रेन की कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड डिपॉजिट होता है, जिसे हम श्लेषक कफ कह सकते हैं। क्लियर। तो सारंगधर 5/56 में क्या कहते हैं, संध्याश अंग संधनाद देहे प्रोक्ता कफान्विता। अर्थात शरीर में वह स्थान जहाँ पर संधान की क्रिया होती है और वह स्थान कफ से आवृत्त हो, इट विल बी कवर्ड बाय द कफ श्लेष्म, इट विल बी नोन एज संधि। ठीक है, तो ये हो गया किसका, सारंगधर का। वन लाइनर श्लोक आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संध्याश अंग संधनाद देहे प्रोक्ता कफान्विता। फिर सुश्रुत। अब सुश्रुत यहाँ पर और उसको स्पेसिफाई करते हैं सुश्रुत शारीर स्थान में, कि वो कहते हैं कि जहाँ पर अस्थियाँ मिलेगी वही संधि है। तो प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर मांसपेशियाँ मिलेंगी वो संधि होगा, क्या जहाँ पर शिराएं, जहाँ पर पेशी मिलेगी वो संधि हो सकता है, या स्नायु भी तो आपस में मिलते हैं वो संधि हो सकता है, शिराएं भी आपस में मिलती तो क्या वो संधि हो सकता है। तो पेशी इट मीन्स मसल्स, स्नायु इट मीन्स लिगामेंट या टेंडन, इट मीन्स इट विल बी द लिगामेंट, और शिरा। तो शिरा कहने का मतलब केवल वेन नहीं है। तो जो सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संदर्भ में शिरा का अलग अलग प्रयोग करते हैं। कई बार शिरा का प्रयोग वेन के संदर्भ में होता है, कई बार जो है वो आपको कॉर्ड के लिए, कई बार डक्ट के लिए, कई बार नर्व के लिए आपको शिरा शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो वो क्या कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं कि पेशी स्नायु शिरा इनका संयोग होगा तो वो संधि नहीं कहलाता है। किसका होगा, अस्थनाम तु संधयो, अस्थनाम तु संधयो। संधि किसे कहेंगे, जहां पर अस्थियां मिलती है, हेतु केवला परिकीर्तिता। अस्थनाम तु, देखिए अस्थनाम तु संध्यो हेता केवला परिकीर्तिता। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर अस्थियों का संधान होता है केवल उसे संधि कहा जाता है। पेशी स्नायु शिरा नाम तु, मतलब पेशी स्नायु शिरा और आदि रचनाएं आपस में मिलती है तो उसे संधि संख्या न विद्यते, उसे संधि नहीं कहा जाता है। कहाँ है, सुश्रुत शारीर 5/33। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो 3 परिभाषा,
चरक अस्थि संयोग स्थानम सारंगधर अस्थनांतु संध्यो अस्थनांतु सॉरी संध्यश अंग संदनाद देहे प्रोक्ता कफान्विता शुश्रुत अस्थनांतु संध्यो हेता केवला परिकीर्तिता पेशी स्नायु शिरनाम तु संधि संख्याना विद्यते। आपको अर्थ याद हो जाएगा तो आप इजी इसे बना लेंगे। तो ये हो गई सेकेंड टॉपिक, लक्षण एवं परिभाषा। आप परिभाषा लिख कर भी ये 3 श्लोक लिख सकते हैं और इसकी व्याख्या कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें संख्या। तो अस्थि की संख्या किसने कितनी मानी है। चरक जो है वो काय चिकित्सा, उनका जो चिकित्सा में देखा जाए तो काय चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, सुश्रुत जो है वो शल्य के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली इनका जो चरक का है वो नंबर कम है। तो चरक के मतानुसार 200, सुश्रुत के मतानुसार 210 और काश्यप, तो जो काश्यप का क्षेत्र है तो मुख्य रूप से देखा जाए कि कमार भित्ते के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ वो बोन्स को ज़्यादा काउंट करते हैं। कितना 381। तो चरक कितना 200, सुश्रुत 210, काश्यप 381। ऐसा मत भिन्नता क्यों ही होगी, क्योंकि जब चरक ने काउंट किया तो वो बोन्स को काउंट किए हैं, और जब काश्यप वो काउंट करते हैं 381 बताते हैं तो वो वहाँ पर वो केवल बोन के साथ साथ वो कार्टिलेज को भी काउंट करते हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन है उनमें ऑसिफिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं होता है, तो उसमें जो कार्टिलेज हैं वो भी परसिस्ट करते हैं। तो काश्यप जो है वो बोन के साथ साथ कार्टिलेज को भी काउंट करते हैं, इसीलिए उनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा आता है, कितना 381। चरक और सुश्रुत में 10 का डिफरेंस है, तो हो सकता है किसी एक बोन को सुश्रुत ने ज़्यादा गिना होगा, किसी कुछ बोन्स को ज़्यादा काउंट किए हैं। तो वापस एक बार रिकॉल करते हैं, चरक का 200, सुश्रुत का 210 और काश्यप का 381। तो यहाँ तक एक भूमिका हो जाती है कि आपको संधि किस तरीके से पेपर में लिखना है। क्लियर हुआ। तो इसमें हमने पढ़ा व्युत्पत्ति, लक्षण एवं परिभाषा और संख्या।